नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, कैसे हैं? कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया है पान नलिन डायरेक्टर, जिन्होंने लास्ट फिल्म शो मूवी बनाई है। आपको तो पता ही होगा, लास्ट फिल्म शो चलो शो नामक गुजराती मूवी जो इस साल ऑस्कर के लिए भेजी गई थी एज एन इंडियाज ऑफिशियल एंट्री, और अब ये मूवी जापान में भी चल रही है। इसके लिए पान नलिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और कुछ टीम मेंबर्स जापान आए हुए हैं और मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला है। वैसे वो इंटरव्यू जापानीज लोगों को ये मूवी प्रमोट करने के लिए था, तो वो मेरे दूसरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हुआ है जापानीज भाषा में। ओके, ये तो आप लोगों के लिए भी दिखा रही हूँ, ठीक है? तो शुरू करें। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। आपके साथ तो हम हिंदी में बात कर सकते हैं ना? हम हिंदी में इंटरव्यू करेंगे। नमस्ते। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों से मैं आज मिल पा रही हूँ। नहीं, हमारा सौभाग्य, हम आपको मिल रहे हैं। उल्टा है इधर। जापान में आने के लिए बहुत बहुत आपका कुर्ता भी एकदम सुंदर है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। आपकी हिंदी मेरी हिंदी से अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, सच में। I thought हम आपके साथ नाचेंगे, ऐसा कुछ था। नहीं नहीं। Nice to meet you. So he's Takeda. He's also a Hello. dancer. Oh yeah, I've seen you together. Yeah. You look very familiar. I was going to ask you. मैं आपको Oh. पूछने वाला था कि अच्छा, देखा हाँ, है। मेरे साथ बहुत नाचते नाचते हैं, हैं, लेकिन हाँ। वीडियो भी बहुत अच्छे बनाते हैं। हाँ, BTS चाहिए मायो। आप तो सब जानते हैं। तो आज आने के लिए धन्यवाद और नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत ही खुश हैं। बहुत अच्छे। आपसे मिलके तो और आपसे भी मिलके और नहीं, 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 बहुत ऐसा खुश हो नहीं गए, है। घर की याद आ गई। धन्यवाद। आप तो ऑफ कोर्स जापान आए हुए हैं ना? हाँ, मैंने यहाँ कितनी पहले बार पिक्चर आए भी थे? बनाया। मैं हाँ। ये 5वीं बार आ रहा हूँ। अच्छा। और मैंने एक वैली ऑफ फ्लावर्स हिंदी हाँ। और जापानीज में पिक्चर बनाई थी। तो उसमें इंडिया के भी बड़े एक्टर थे और जापान के भी एक्टर थे, तो उसका पूरा 1 घंटे का क्लाइमैक्स हमने टोक्यो में और यहाँ आसपास शूट किया था। अच्छा, तो मैंने मूवी देखी है और अच्छा। मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि मुझे लगा कि इसी फिल्म में इंडिया की असली अच्छी गुण हैं, बहुत हैं। जैसे कि एक बार दोस्त बन जाएं तो परिवार के जैसे ट्रीट करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, या तो बहुत सुंदर घर का खाना भी है और प्रकृति भी है। प्रकृति भी। हाँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, तो ये मूवी आपके ऊपर है, आपकी जिंदगी के ऊपर है, बेस्ड ऑन योर लाइफ। तो कैसा था अपने जिंदगी के ऊपर वीडियो बनाने का अनुभव? तो पहले तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी के ऊपर फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि वही सब चीजों से मैं दूर भागना चाहता था। अच्छा। तो अभी वहां जाके क्यों फिल्म बनाने का। लेकिन ऐसा हुआ कि जिस तरह से जो फिल्म होता था सेल्यूलॉइड और उसका ट्रांजिशन हुआ डिजिटल, तो इंडिया में बहुत सारे जो प्रोजेक्टर ऑपरेटर थे, 1, 2, 3 लाख जैसे लोग अपनी रोजगारी, अपना एम्प्लॉयमेंट, दे वर फायर्ड फ्रॉम द जॉब। तो उस टाइम में जो मेरे एक मित्र थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। अच्छा। क्योंकि वो इतना प्यार करते थे और 14 साल की उम्र से उनको एक ही काम पता था, कैसे फिल्म दिखाना। प्रोजेक्टर ऑपरेटर, उसके पिताजी भी वही काम करते थे। तो तभी उनसे बात करते करते पता लगा कि भाई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, डिजिटल सिस्टम आ रही है। तो तभी मैंने थोड़ा अपने बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि मेरे पिताजी, जो फ्रेंड्स, फैमिली है, वो सब लोग बताते थे कि हमें लगता है कि तू फिल्म मेकर ही बनेगा, क्योंकि जब तू छोटा था तब फिल्में चुराता था, द जंक, सब कचरा इकट्ठा करता था, ऐसा सब कहानियां बहुत सारी थी। वो सब मेरी कहानी और जो 2011 में जो डिजिटल सिस्टम आया, वो दोनों को लेके ऐसा लगा कि चलो अभी शायद ये फिल्म करना चाहिए, क्योंकि वो जो काठियावाड़ जहाँ हमने शूटिंग किया है, वो भी एक बहुत यूनिक सी जगह है जो ज्यादातर हम इंडियन सिनेमा में देखते नहीं है। तो वहाँ का जो कल्चर है, खाना, सोसाइटी, लोग, प्राणी, सब एनिमल। तो एक बार धीर को बताया था, मेरे जो प्रोड्यूसर है उनको, मेरे कहानी के बारे में। तो उन्होंने बोला था हाँ मैं इनका राइट्स लेके पिक्चर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे। समय को कास्टिंग करने के लिए मैंने सुना है कि 3000
बच्चों को से ऑडिशन करने के बाद ही मिला है। तो भवीन जी को देखकर आपने क्यों निश्चय किया कि हाँ चलो भवीन जी हाँ, उनको ही लेना है। अब तो बहुत फेमिलियर है जो इंडियन सिनेमा है। तो पहले हमने जब कास्टिंग किया था बड़ी सिटीज के अंदर, मुंबई, अहमदाबाद, तो जो पहले जो बच्चे आए थे वो बहुत पॉपुलर इंडियन फिल्म्स देखते हैं। तो इंडियन पॉपुलर, तो उनका एक्टिंग भी उसी तरह से होता है। वो आके सहते ही ऐसे बताओ क्या करना है, वो बहुत जोर जोर से बोलते हैं डायलॉग, आपको पता है जो आप वो करते हैं, वो डांसिंग वगैरह। तो हमें कुछ रियलिस्टिक चाहिए था, ऑथेंटिक। तो उनका बॉडी लैंग्वेज भी गलत था, उनको जो और कुछ बच्चे हैं वो टीवी रियलिटी की तरह एक्टिंग करते थे। तो हम थोड़े डिप्रेस भी हो गए थे भी ये कैसे ढूंढेंगे बच्चे को। फिर हमने डिसाइड किया कि अभी प्रोफेशनल एक्टर को छोड़ देते हैं, हम गांव में जाते हैं जहां बच्चे बहुत बाहर सिनेमा कभी जाते नहीं है। और तो उसी वक्त हम ऐसे वसई करके एक गांव है, वहां पे ये भाविन रबारी अपनी 2 गाय और भैंस, 2 कैटल हर्डर, और वो ट्राइब से हैं जो रबारी है, जो पहले कैमल हर्डर थे, वो कैमल रखते थे। तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। और हमारा ऑडिशन नॉर्मल नहीं था, जैसे हम आ गए और कैमरा में लाइन, हम उनको कुछ एक्टिविटी करने के लिए देते थे। तो उनको बहुत सारा जंक दिया गया था। एक बार साइकिल का चेन उतार दिया गया था कि पहले आप फिक्स करो। ऐसा ऑडिशन होता है। तो वो सब करते समय हम सिर्फ उसकी आंख के क्लोजअप ले रहे थे, सिर्फ आंख। अच्छा। तो आंख, खुशी हुई आंख, दुख भरी आंख, आश्चर्य आंख, ऐसे बहुत सारी भयंकर आंख। और वो आंख के जो शॉट थे वो हमने लगाए एक के बाद एक, बैक टू बैक, 40 to 60 सेकंड का जो छोटा सा रील बनाया। और वो जब हमने देखा तो वी वर ब्लोन अवे, आई मीन इट्स लाइक गूज़ बम्प। तो अभी लगा ये भाविन रबारी ही हमारा समय है। और हम उनके साथ काम करेंगे। और उसने हमें लिटरली बचा लिया, फिल्म को भी बचा लिया। उसी आंख है जो मूवी में बहुत मुझे अच्छी लगी कि अरे कितनी चमकदार, मतलब इसमें बहुत इच्छा है, मतलब पैशन है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। अरे भाव उसकी आंखों में बहुत है। अच्छा। I was gonna play the rapid fire with you because do you like it or do you hate it? Let's see. चाय या कॉफी? चाय। अच्छा, बढ़िया। Good food or good movie? Oh, that's no, that's difficult. Yeah. Good question. Good question. Let's see. Favorite Indian film? अमर अकबर एंथनी। मुझे देखना पड़ेगा। आपने नहीं देखा है? No, come on. अच्छा। अमर अकबर एंथनी, you have to बहुत watch पसंद it. आई है। Okay, sorry, माफ कीजिएगा, अभी तक नहीं देखी। You are not forgiven for this. I will. Favorite non-Indian film? Oh, so many. But since I'm in Japan, ज़्यादा सोचने ना। Woman of the Dune, Hiroshi Teshigara. अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, जापानीज मूवी का Yes. बहुत दयाल है, नहीं झूठ बोल रहे हैं शायद। नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं। मैं आज जापान में बैठा हूँ इसलिए। अच्छा, बढ़िया। एंड फेवरेट गुजराती फूड? पात्रा। पात्रा खाना पड़ेगा। Big- दिखाया गया है हाँ, मूवी में दिखाया गया, वो लिफ्ट के ऊपर। अच्छा। रोल करके हाँ, मैंने खाया है मुंबई में। गुजरात में खाना पड़ेगा। और आपका? गुजरात में खाना। हाँ, आपका फेवरेट खाना? गुजराती खाना। दाल ढोकली। अच्छा। वो भी पिक्चर में दिखाई है। वो भी है जो स्पिनच रावियोली दिखाते हैं वो। अच्छा, ये आपकी जिंदगी के ऊपर है। लेकिन मूवी देखते देखते मुझे लगा कि मतलब कहाँ तक सच है? सब सच है। सब सच है। तो पुलिस से पकड़ा गया, ये सच है? हाँ, ये सच है। अच्छा। ये सच है। अच्छा, और शेर को देखकर गेम्स खेलना है? हाँ, ये भी सच है, ये भी सच है। ये तो खतरनाक नहीं है क्या? नहीं, अभी तो हम शूटिंग के टाइम में भी शेर आ गए थे। अच्छा। तो हमारे प्रोड्यूसर को पैनिक हो गया था। 12 शेर आ गए थे सेट पे। 12 शेरनी। और पूरे सब लोग भाग रहे, उनको समझाया था क्या नहीं करने का, उन्होंने वही किया जो नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसान है ना, भागते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे जो इंसिडेंट है वो सब सच है। अच्छा। और हमने वही जगह पे शूट किया जहाँ मैं बड़ा हुआ था। तो मेरी सिस्टर भी अभी यहाँ ही रहती है। अच्छा। आप जो ट्रेन लाइन देखते हैं, अमरेली स्टेशन आता है, वो सब
वहाँ में ही ऐसे ही साइकिल लेके स्कूल जाता था। और मैंने जो पहली पिक्चर देखी थी वो सिनेमा हॉल को हमने रिफर्बिश किया, जो गैलेक्सी बन गया पिक्चर के लिए। लेकिन उसमें तो फिक्शनलाइज है, पोएटिक लाइसेंस भी है काफ़ी सारे। और जो दूसरा जो क्लाइमैक्स है वो मेरी स्टोरी नहीं है, वो मेरे जो फ्रेंड थे प्रोजेक्शनिस्ट फजल, जो रियलिटी में उनका नाम था मोहम्मद भाई, उनकी कहानी से आधारित है। अच्छा। उनकी लाइफ में ये हुआ था कि जब 2011 में प्रोजेक्टर आए, मेरा तो 1980 में हुआ था चाइल्डहुड। सो लेकिन जो उनका जो उनका जो समय है 2010-11, तो ये स्टोरी को पूरा ट्रांसपोर्ट कर दिया है इधर, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे चाइल्डहुड से भी ज्यादा। तो जो मेरी कहानी और उनकी कहानी, जो ड्रामेटिक इम्पैक्ट जो मुझे चाहिए था, सिनेमैटिक इम्पैक्ट, वो वहां से, तो जैसे वो फजल बोलते हैं फिल्म में, इट्स ऑल लाइज, इट इज ऑल लाइज। हाँ, आप बहुत अच्छे झूठ बोलते हैं। वैसे पहले उन्होंने कहा है कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन शायद झूठ बोल रहे थे ना, क्योंकि बहुत अच्छे से झूठ बोलते हैं। ऐसे ही समय ने बोला है। जब फिल्म शुरू होती है ना, यूजुअली अगर कुछ कहानी रियल लाइफ पे लिखी होती है तो बोलते हैं बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, है, और बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स। ये लिखने वाले थे पर उन्होंने फिर छोड़ दिया, बेस्ड ऑन ट्रू लाइज। ऐसे सच में लिखा है, और स्क्रिप्ट में लिखा है। हाँ, स्क्रिप्ट में। अच्छा। तो मूवी के अंदर समय जी को बहुत फैसिनेट हो रहा था लग्जरियस इंडियन मूवीज देखकर, विद सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। लेकिन नलिन सर के आजकल के मूवीज में जितना मुझे पता है, इतनी ही डांस सॉन्ग्स ज्यादा नहीं है। तो हुआ इसे पहले जब मैं बच्चा था तो तभी मैं यही फिल्में देखा था, मुझे कुछ पता भी नहीं था कि हॉलीवुड है और वर्ल्ड सिनेमा है। मेरे तो बस यही एक्शन, पूरा इंडियन फिल्म, अमर अकबर एंथनी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, यही फिल्में होती थी। फिर मैंने जब हॉलीवुड डिस्कवर किया तो मैं सब हॉलीवुड की फिल्में देखने लगा। अच्छा। और उसी वक्त मैंने वर्ल्ड सिनेमा डिस्कवर किया। तो मुझे फिल्म मेकर बनना था, लेकिन फिल्म स्कूल जा नहीं सका। अगर फिल्म बनाना है तो मुंबई जाके कोई बॉलीवुड डायरेक्टर को 5 साल असिस्टेंट बनना पड़ता है, और उसके बाद आपको चांस मिलेगा डायरेक्शन करने का। तो वो मुझे नहीं करना था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं उनकी तरह फिल्में बनाऊंगा, मेरी फिल्में तो बनेगी नहीं। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ऑथेंटिक फिल्म बनाना है। सबसे पहले मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट होता है कि मुझे कहानी से प्यार होना चाहिए। अगर वो कहानी पूरा लव स्टोरी है, हम लिख रहे हैं परफेक्ट वेडिंग, उसमें बहुत नाच गाना, अच्छा। बड़े बड़े स्टार, सब कुछ होगा, आपको जो पसंद आएगा ऐसा। पक्का रील्स बनाऊंगी जब आएगी ना। सो बट वो कहानी की डिमांड है कि उसको इस तरह से बनाया जाए। एक एक्शन मूवी है जो मार्शल आर्ट के ऊपर आधारित है, उसमें उसकी लिए डिमांड है। क्योंकि जो इंडियन मूवीज है वो एक तरह के, बहुत लोग रिपीट कर रहे थे एक ही फॉर्मूला, हर बार एक फॉर्मूला बन गया था, 2 गाना, एक आइटम नंबर, एक क्लाइमैक्स, ओवर द टॉप एक्शन। तो ऐसी 1 2 3 नहीं, 500 फिल्म आ रही है हर साल। तो मुझे अपनी फिल्म मेकिंग प्रोसेस एंजॉय भी करना है। मैंने एक वैली ऑफ फ्लावर्स जो बनाई थी, वो मेरी तरह से ओवर द टॉप फिल्म है, उसमें कुछ रियल नहीं है। कि कहानी है वो शुरू होती है इंडियन हिमालयाज में 19th सेंचुरी में, और उसका पूरा क्लाइमैक्स है टोक्यो में, मॉडर्न डे टोक्यो में। देखा है थोड़ा सा। तो उसमें ये लव स्टोरी है, वो 200 साल तक चलती है। तो उसको मैं इजीली पॉपुलर फॉर्मूला के हिसाब से बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा मुझे कुछ ओरिजिनल करने की इच्छा है, उसमें मुझे भी मजा आए कि जिसमें हम कुछ सिनेमैटिक लैंग्वेज को भी आगे ले जाए। वही है ना, समय जी को बहुत जुगाड़ करना, क्रिएटिविटी बहुत आता था। आप भी हमेशा नई चीजें मतलब खुद बनाते हैं। हाँ, हम जुगाड़ ही करते हैं, और इनका कंपनी का नाम भी जुगाड़ ही है। I thought it's a genius name, जुगाड़ मोशन पिक्चर्स है। और वैसे आपने कहा है कि इंडिया में 5000 एंटरटेनमेंट टाइप मूवीज बनते जा रहे हैं। ये मूवी थोड़ा सा अलग है, और इस साल एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर दिस फिल्म वाज चोजन। तो आपको लगता है कि आजकल थोड़ा बदल रहा है, दुनिया भर में लोग ऐसे सोचते हैं कि इंडियन फिल्मों में सॉन्ग्स होगा, डांस होगा, और दैट्स द यूनिकनेस ऑफ इंडियन फिल्म फॉर फॉरेनर्स एट लीस्ट। और इस साल
आपकी फिल्म चुनी गई है, तो इसमें आपको क्या मतलब दिखता है? तो पहले तो यही है कि ये यंगेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के, उनको 30 साल हुए हैं, तो ये बदलाव इनसे आएगा। मैं तो अभी 15-20 साल से पिक्चर बना रहा हूँ, और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि इस सिनेमा हम ओरिजिनल स्टोरी बनाए। तो एक तो है इंडियन पॉपुलर सिनेमा, और दूसरा इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी भाषाएं हैं, और बहुत टाइप के अलग अलग सिनेमा भी है। तो बहुत अच्छा है कि हम सॉन्ग, डांस, बड़े स्टार वाली फिल्में भी बने। बट हर साल दुख यही है कि जो दूसरी सिनेमा है उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था। ऐसी फिल्म हम बना रहे हैं, बहुत सालों से बना रहे हैं। और धीर कुछ और बता सकते हैं उसके बारे में। ऐसे कोई ऑथेंटिक स्टोरीज जो इंडिया के है, जैसे ये स्टोरी, इसमें अगर सडनली बच्चे लोग सॉन्ग एंड डांस शुरू करेंगे तो ये मूवी से बाहर निकाल देगा और स्टोरी से बाहर निकाल देगा। फिर वो एक एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, मतलब 5-10 मिनट के लिए आप एंटरटेन रहेंगे, पर आप वापस स्टोरी में वापस, जैसे ये स्टोरी आपको इमोशनली मूव करता है, अगर बीच में सॉन्ग और डांस डाल दिया तो वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक जो ये ऐसे जो फ्यू स्टोरीज है और कहानी है, जो ट्रीटमेंट स्टाइल ऐसे बनने चाहिए। और नलिन ने सही बोला कि ऐसे कोई भी स्टोरीज है, उनके भी एक तो स्टोरीज है जहाँ सॉन्ग एंड डांस होनी चाहिए। तो मतलब क्या होता है इंडिया में, एक ड्रामा मूवी में सॉन्ग एंड डांस डाल देते हैं, हॉरर मूवी में सॉन्ग एंड डांस डाल देते हैं, एक्शन मूवी में एक जॉनर पे नहीं चलती है, फिर एक मैशअप हो जाती है 5-6 जॉनर के, और वो भी अच्छे हैं और वो लोग बनाएंगे, पर हमें थोड़ी दूसरी तरह की फिल्म अच्छी लगती है। हाँ, और क्या हो जाता है, कभी कभी लोग गाने से बेचने के लिए डाल देते हैं, तो फिर उनका जो मेन क्रिएटिव इंटेंशन होता है वो बिगनिंग से ही रॉन्ग होता है। तो ये एक बदलाव आ रहा है। इंडिया एक ओशन ऑफ स्टोरीज, तो हर एक टाइप की कहानियां बन रही है अभी इंडिया में, और बहुत अच्छी बात है कि यंग फिल्म मेकर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों को ये फिल्म अच्छी लगेगी, क्योंकि एक सपने के बारे में है, एक अच्छी आशा के बारे में है। तो मैसेज तो यही है कि आप पूरी फैमिली के साथ आइए, और स्पेशली यंग ऑडियंस के साथ, और आपको बहुत मजा आएगा। नहीं? हाँ, तो ये हमारे एक्टर है ना, उनकी लाइन है, क्योंकि ये बोलते हैं कि जापानीज लोगों को इसलिए हमारी पिक्चर देखनी चाहिए कि जब वो सिनेमा में आएंगे, पिक्चर देखेंगे, तो पहले उनको बहुत हंसना आएगा, फिर उनको रोना आएगा, फिर पिक्चर खत्म होगी तो उनको बहुत भूख लगेगी। Thank you so much. थैंक यू सो And मच, let's take photos. धन्यवाद। Okay? थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. So good to meet you. Good to meet you. Thank you so much. Thank yeah. you. Thank you so much. I have a souvenir. So we should bring this together, or like the movie, Yeah, this is for you. Thank you so much. This is, you open it, you'll see, if you remember from the movie. Oh, that's very nice. Thank you so much. Oh! Colorful Julian film. made from film. That's not for you, yeah. Thank you so much. Of course. So you have a little bit of Amitabh Bachchan with you. Oh, this one is Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan film recycled into this. Like seriously or like seriously, yeah. Like seriously. Yes. Oh, that's interesting. Very nice. Thank you so much. You see, all lies. Remember? All lies. Based on true lies. No, seriously, the movies were turned into bangles. Yes. ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。めっちゃ最初の方めっちゃしどろもどろでめっちゃ緊張してました。 हाँ, तो इंटरव्यू करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि भारत में बहुत तरह तरह की भाषाएं हैं और तरह तरह की मूवी हैं, और तरह तरह की भारतीय मूवी अब जापान में रिलीज हो रही है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अक्टूबर में तो RRR जापान में रिलीज हुआ था, और पिछले 3 हफ्तों से इंडिया मूवी वीक करके ना तरह तरह की इंडिया मूवीज चलती रहती हैं। मैंने 2 मूवी देखी है, दोनों तमिल मूवी, और अब ये लास्ट फिल्म शो जापान में शुरू हो गई है कल, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज के बाद भी तरह तरह की भारतीय फिल्में जापान आती रहें, मुझे तो देखनी है, ठीक है? तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।